नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीबीएसई के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को वितरित की डिग्रियां। गरीबों को भोजन करवाकर दुकानदारों ने मनाई मकर संक्रांति। संयुक्त किसान मोर्चा गणतंत्र दिवस पर निकालेगा ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल यात्रा। कक्षा तीसरी तक शीतकालीन अवकाश 20 जनवरी तक बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पीएचडी के छात्रों को डिग्री और फार्मेसी व पीजी के विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल्स प्रदान किए। उन्होंने संत शिरोमणि स्वामी सदानंद महाराज को सामाजिक कार्यों के लिए पीएचडी की मानद उपाधि से अलंकृत किया। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी नई तकनीक को अपनाएं ताकि रोजगार के नए अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह गांव प्रेमनगर स्थित विश्वविद्यालय के नए भवन परिसर में आयोजित किया गया। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीक्षांत समारोह में 5 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल द्वारा बी फार्मेसी के 3 विद्यार्थियों तथा पीजी के 19 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह में बी फार्मेसी के 2019 से 2023 बैच, पीजी के 2020 से 2022 बैच के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। इसके अलावा संत शिरोमणि स्वामी सदानंद महाराज को उनके द्वारा सामाजिक कार्यों में दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्यपाल द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों को जीवन में नैतिक मूल्य अपनाने की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नवाचार व नई तकनीक के साथ युवा आगे बढ़े। नई तकनीक ही रोजगार का सशक्त माध्यम है। राज्यपाल ने कहा कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी देश और समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में युवाओं की मुख्य भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में लगभग 1 वर्ष के अंतराल पर ही दूसरी बार दीक्षांत समारोह में की अध्यक्षता करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शोधार्थी पहली बार पीएचडी की उपाधि ग्रहण करने जा रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के 21 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 21 विद्यार्थी स्वर्ण पदक द्वारा अलंकृत हो गए हैं। मैं आप सभी को इस सुखद और गौरवमयी अवसर पर आर्थिक भलाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जब मैं गोल्ड मेडल दे रहा था, जब स्वर्ण पदक दे रहा था, मैंने देखा तो मुझे बहुत ही खुशी लगी। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने तपस्या के साथ गोल्ड मिल रहा है, लेकिन मुझे खुशी है जो 21 अपने जो है
गोल्ड मेडल में से 19 जो है बेटियों ने पाई। केवल 2 या 3 लड़के ने। मैं जब गोल्ड मेडल दे रहा था, पहले से एक आया लड़का, बाद में लड़कियां। मुझे थोड़ा आश्चर्य लग रहा था, ये विश्वविद्यालय लड़कियों का है क्या लड़कों का है? आपको देखने के बाद मुझे लगता है ये विश्वविद्यालय लड़कियों का बन रहा है। इसलिए मैं विशेष करके हमारी बेटियों को मेरी तरफ से विशेष करके अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज महिला बहुत आगे बढ़ रही है, हर विभाग में आगे बढ़ रही है। पदक पर आप लोग जो आज डिग्री ली है, आपने बहुत ही तपस्या की, साथ ही साथ आपके लिए आपके माता पिता बहुत ही परिश्रम किए। आपको यहाँ तक पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही आपको मदद किया है और आपके गुरुजनों ने भी आपको अच्छी पढ़ाई, अच्छी आगे बढ़ाई। तो इसलिए मैं आपके माता पिताओं को और आपके गुरुजनों को, आपको भी, सभी लोगों को और एक बार बधाई देना चाहता हूं। उद्देश्य आसपास के लोगों, संसाधनों और समस्याओं को समझकर उनके समाधान में सहायक बनना है। 5 गांव गुजरानी, हलुआस, दिनोद, प्रेमनगर, देवसर विश्वविद्यालय ने गोद लिए हैं। इन गांवों में लाइब्रेरीज खोलना, सतत विकास, साक्षरता मिशन, स्वच्छता अभियान, स्थानीय सर्वेक्षण, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जन जागरण करना, कोविड के दौरान पीड़ितों की काउंसलिंग और उनकी सहायता, संयमित उपभोग, पर्यावरण संरक्षण आदि प्रमुख गतिविधियां रही। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपको सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने अधिकतम स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में संशोधन किया है। इसमें मुख्य रूप से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, नैतिक मूल्य, संचार कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना, ओपन इलेक्टिव्स आदि नवाचार शामिल है। भारतीय ज्ञान को समझने एवं उसको बढ़ावा देने हेतु प्राच्य अध्ययन केंद्र की भी स्थापना की गई है। इसी दिशा में वर्ष 2019 में वैदिक गणित पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में, प्रबंधन में भारतीयता विषय पर JNU, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी नोएडा के साथ मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। मैं माननीय महामहिम जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी शिक्षक, गैर शिक्षक साथियों एवं हितधारकों की सहायता से शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में अपनी जिम्मेवारी निभाएगा। सूर्य उपासना का महापर्व मकर संक्रांति के त्योहार पर छोटी काशी में विभिन्न स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण की ओर चलना शुरू कर देते हैं। इस अवसर पर दुकानदारों ने जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुओं का दान किया और पुण्य के भागीदार बने। सूर्य की उपासना का महापर्व मकर संक्रांति बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपने तेज के साथ चलना शुरू कर देते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस त्योहार पर दान पुण्य का अपना विशेष महत्व है। शहर के हासी गेट, हालू बाजार सहित विभिन्न स्थानों पर दुकानदारों व निवासियों ने गरीबों व जरूरतमंदों की सेवा करने के उद्देश्य से भंडारे का आयोजन किया। मैं हासी गेट मार्केट का सदस्य है। आज मेरा नाम हैप्पी। आज हम सभी मकर संक्रांति पे हम भाइयों ने, दुकानदार भाइयों ने, मार्केट भाइयों ने मिलके आज मकर संक्रांति के ऊपर ये छोटा सा आयोजन किया है।
ताकि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे कुछ हमारे हिसाब से मार्केट में मिलजुल के भाईचारा भी बना रहे हैं और एकजुट होके हम जो भंडारा लगा रहे हैं उस भाइयों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए से प्रेम धन्यवाद। मकर संक्रांति के ऊपर हमने ये भंडारा लगा रखा है छोटा सा, भाइयों ने मिलकर। मेरा नाम महेंद्र कुमार है, हांसी गेट व्यापारिक संगठन का मैं सदस्य हूं और हम यहाँ हर साल की भांति मकर संक्रांति और मीठी ग्यारस पर प्रोग्राम करते हैं। लगभग 40 सालों से मेरी दुकान है और 40 सालों से ही प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले यहाँ पे 2 प्रोग्राम होते थे, इधर मीठी ग्यारस का, उधर मकर संक्रांति का। अब इन्होंने बोला भी हम इधर भी पकोड़े का करते हैं, चलो कोई बात नहीं, खुशी की बात है, दोनों ने कर लिया, बात एक ही है। मैं लक्ष्मी बुक डिपो राजीव गुप्ता। हांसी गेट में हमने मकर संक्रांति पे सभी दुकानदार भाइयों ने मिलके भंडारा लगाया है और ये भंडारा हम जो है 8-10 साल से लगा रहे हैं लगातार, और जो है गरीब बंदों को खाने को मिलता है और हमें पुण्य लगता है। जैसे और कुछ बोल रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना था कि इस दिन दान पुण्य कर जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान मोक्ष का द्वार खोलते हैं, इसलिए व्यक्ति को दान पुण्य के कार्य में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दिखानी चाहिए। हाँ जी, मैं इंद्र कुमार केडिया, पुरानी राज मंडी हालू बाजार भिवानी से। यहाँ एक भंडारा लगाया गया है मकर संक्रांति के ऊपर, जो कि 70-80 सालों से लगातार हर साल लगता आ रहा है और इस साल भी वैसे ही सब्जी, आलू की सब्जी पूरी बनाई गई है और सभी भाइयों के लिए एक अपना मकर संक्रांति के ऊपर भंडारा लगाया गया है। सब ने मिल के, एसोसिएशन ने, आलू बाजार एसोसिएशन ने मिल के लगाया है। मकर संक्रांति के ऊपर लगाया गया है, जो कि 80 सालों से लगातार हर साल लगता आ रहा है। मैं प्रदीप आलमपुरिया, पुरानी नाजमंडी आलू बाजार, सब भाइयों के सहयोग से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भंडारा लगाया गया है। इसमें सब भाइयों का सहयोग है और हमें 50 साल से लगभग कंटिन्यू कर रहे हैं। कड़ाती सर्दी के चलते छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने तीसरी कक्षा तक के शीतकालीन अवकाश को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कक्षा 4 से 12वीं तक के प्राइवेट व सरकारी स्कूलों की छुट्टियां नहीं बढ़ाई गई है। इस बारे में निर्णय लेने के लिए डीसी को अधिकृत किया गया है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सभी स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कर दिया गया है। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने आदेश पत्र जारी कर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की तीसरी कक्षा तक के लिए शीतकालीन अवकाश 20 जनवरी तक बढ़ा दिया है। आदेश पत्र के अनुसार 4ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश बढ़ोतरी में डीसी की स्वीकृति अनिवार्य की गई है। इस बारे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि बाकी सभी कक्षाओं के लिए स्कूल का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। ठंड काफी ज्यादा है और इस शीतकालीन व्यवस्था को देखते हुए जो हमारे शीतकालीन अवकाश हैं वो 1ली से 3री कक्षा के लिए जो है 20 तक बढ़ा दिए गए हैं और इसके अलावा जो है 4थी कक्षा से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पुनः जो है 16 जनवरी से विद्यालय खुल जाएंगे और जो 1ली से 3री तक की जो छुट्टियां की हैं वो केवल बच्चों के लिए की हैं। शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक जो स्टाफ है वो 16 तारीख को ही जो है पहले की भांति विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और अपने कार्य करेंगे और ये जो नियम है या है वो सभी विद्यालयों के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, एडेड हो, सभी स्कूलों के लिए पर ये नियम है। और समय का भी बदलाव किया गया है सर्दी को देखते हुए। समय 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा सभी स्कूलों का और हमने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालय तक पहुंचा दी है और जो है इन आदेशों की दृढ़ता से पालन करना। संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने अंडरग्राउंड तेल पाइपलाइन डालने के लिए किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर एक बैठक की। सुरेंद्र ठेकेदार की अध्यक्षता में की गई बैठक में सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानने पर गणतंत्र दिवस पर भिवानी में ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल परेड निकालने का फैसला लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की साझा बैठक में निर्णय लिया गया कि अंडरग्राउंड तेल पाइपलाइन का किसानों को न्यायोचित मुआवजा और खानक डाडम में पहाड़ चलाने की मांग को लेकर 26 जनवरी को ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी। इस बारे में सुरेंद्र ठेकेदार ने बताया कि इसके बाद 16 फरवरी को हड़ताल की जाएगी। मजदूरों द्वारा चलाए जा रहे धरने को क्रेशर एसोसिएशन ने समर्थन दिया है ताकि पहाड़ों में खनन कार्य शुरू हो सके। के 4 कोड वापिस लो।
एक खबर चलते चलते लोकसभा चुनाव के समानांतर प्रभाव आने शुरू हो गए हैं। चुनाव में विपक्ष के विरोध को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने 20 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को निकटवर्ती स्कूलों में मर्जर करने का निर्णय टाल दिया है। इस फैसले के अनुसार 832 स्कूलों के 7,349 बच्चे प्रभावित होने थे, लेकिन अब इस निर्णय की फाइल सीएम ने अपने पास वापस मंगवा ली है। अब चलते चलते एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीबीएसई के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को वितरित की डिग्रियां। गरीबों को भोजन करवाकर दुकानदारों ने मनाई मकर संक्रांति। संयुक्त किसान मोर्चा गणतंत्र दिवस पर निकालेगा ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल यात्रा। कक्षा तीसरी तक शीतकालीन अवकाश 20 जनवरी तक बढ़ा। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।